दोस्तों, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को शर्म या कमजोरी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह केवल यौन समस्या नहीं बल्कि शरीर में छिपी किसी स्वास्थ्य समस्या का भी संकेत हो सकता है। इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण क्या होता है और कैसे हम इसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है। दोस्तों, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें पुरुष को यौन संबंध के दौरान पर्याप्त इरेक्शन यानी लिंग में जो कठोरता और तनाव होता है उसे प्राप्त करने में या बनाए रखने में कठिनाई होती है। यह समस्या कभी कभी होना सामान्य होता है, लेकिन लंबे समय तक लगातार बने रहने पर इसे हमें डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। चलिए दोस्तों, समझते हैं कि इसके कारण क्या क्या हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन सिर्फ सेक्सुअल प्रॉब्लम नहीं होती, कई बार ये बॉडी के किसी और हेल्थ इश्यू का सिग्नल होता है। चलिए दोस्तों, आप समझते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के कारण यानी कॉजेज। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कई शारीरिक और मानसिक कारणों से हो सकता है, जिसमें सबसे पहला है फिजिकल कॉजेज यानी शारीरिक कारण, जिनमें सबसे पहला है डायबिटीज, दूसरा है हाई ब्लड प्रेशर, तीसरा है हार्ट डिजीज, चौथा है ओबेसिटी, पांचवा है लो टेस्टोस्टेरोन, छठा है हार्मोनल इम्बैलेंस और सातवां है नर्व डैमेज। दूसरा है साइकोलॉजिकल कॉजेज यानी मानसिक कारण। सबसे पहला है तनाव यानी स्ट्रेस, दूसरा है एनेक्सिटी, तीसरा है डिप्रेशन और चौथा है रिलेशनशिप प्रॉब्लम। तीसरा है इसमें लाइफस्टाइल फैक्टर्स यानी जीवन शैली संबंधित कारण, जिसमें सबसे पहला कारण है स्मोकिंग, दूसरा कारण है अल्कोहल का अधिक सेवन, तीसरा कारण है नशीली पदार्थों का सेवन, चौथा कारण है शारीरिक गतिविधि में कमी और पांचवा कारण है खराब खान पान। चौथा कारण है इसमें मेडिसिन यानी दवाइयों का प्रभाव। कुछ दवाइयां भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कारण बन सकती हैं। चलिए अब समझते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। इरेक्शन पाने में कठिनाई, इरेक्शन लंबे समय तक बनाए रखने में समस्या, सेक्सुअल डिजायर में कमी, आत्मविश्वास में कमी, तनाव और चिंता, ये इसके कुछ सिम्टम्स और लक्षण हो सकते हैं। चलिए अब करते हैं बात इसके डायग्नोसिस यानी जांच के बारे में। डॉक्टर कारण पता लगाने के लिए कई जांच कर सकते हैं। सबसे पहला है फिजिकल एग्जामिनेशन यानी शारीरिक स्थिति और मेडिकल हिस्ट्री की जांच। दूसरा है ब्लड टेस्ट यानी डायबिटीज, हार्मोन्स और अन्य समस्याओं की जांचें। तीसरा है यूरिन टेस्ट यानी अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का पता लगाने के लिए यूरिन टेस्ट किया जाता है। चौथा इसका जांच है साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन यानी तनाव, एनेक्सिटी और डिप्रेशन की जांच इसमें की जाती है। पांचवा इसकी जांच है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड की मदद से लिंग में ब्लड फ्लो की जांच की जाती है। चलिए अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट यानी उपचार के बारे में। दोस्तों, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का उपचार कारण पर निर्भर करता है। सबसे पहला उपचार है लाइफस्टाइल चेंजेस, स्मोकिंग बंद करना, नियमित एक्सरसाइज करना, हेल्दी डाइट लेना, वजन नियंत्रित करना इसके मुख्य उपचार हैं जो कि लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं। दूसरा है मेडिसिन, डॉक्टर द्वारा दी गई दवाइयाँ ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद करती हैं। तीसरा है काउंसलिंग, तनाव और मानसिक कारणों के लिए थेरेपी या काउंसलिंग दी जा सकती है। चौथा इसका उपचार है हार्मोन थेरेपी, लो टेस्टोस्टेरोन होने पर उपचार दिया जाता है जो कि हार्मोनल थेरेपी कहलाता है। पांचवा इसका उपचार है सर्जरी, गंभीर मामलों में सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। चलिए अब समझते हैं और देखते हैं इसके कुछ फैक्ट्स और डेटा के बारे में। उम्र बढ़ने के साथ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का खतरा बढ़ जाता है। डायबिटीज वाले पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या सामान्य की तुलना में अधिक होती है। स्मोकिंग रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाती है, जिससे ब्लड फ्लो में कमी आती है। कई मामलों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हार्ट डिजीज का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। तनाव और एनेक्सिटी आज के समय में युवाओं में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बढ़ते कारणों में शामिल है। नियमित एक्सरसाइज और हेल्थी लाइफस्टाइल से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के जोखिम को कम किया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज संभव है और अधिकांश मरीज उपचार से सुधार महसूस करते हैं। चलिए अब देखते हैं इसके बचाव के बारे में यानी प्रिवेंशन। सबसे पहला बचाव और प्रिवेंशन है स्मोकिंग और अल्कोहल से बचें, नियमित एक्सरसाइज करें, संतुलित आहार लें, तनाव कम करें, डायबिटीज और बीपी को नियंत्रित करें, पर्याप्त नींद लें और नियमित स्वास्थ्य की जांच कराएं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन पे आधारित थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपना कमेंट्स में सुझाव दे सकते हैं। अब तक के लिए आपका धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।